नदीमपुर गांव में समुंदर की लहरें सदियों से उठती गिरती थी। यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे, लेकिन समुंदर ने कभी उनके लिए शांति नहीं रखी। कई पीढ़ियों से गांव वालों को सिखाया गया था कि नील महासागर से दूर रहो। यह समुंदर न केवल विशाल था, बल्कि रहस्यमयी भी। इसके अंदर एक गहरा अंधकार और अनकही कहानियां छिपी हुई थी। गांव में एक किंवदंती प्रचलित थी कि समुद्र के बीचों बीच एक द्वार है, जो केवल चुनिंदा लोगों के लिए खुलता है। लेकिन वह द्वार शांति नहीं, बल्कि तबाही का संदेशवाहक था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार उस द्वार से कभी कोई लौटकर नहीं आया। लेकिन एक दिन एक अप्रत्याशित घटना ने सब कुछ बदल दिया। गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने समुंदर की गहराई से उठती एक अजीब सी पुकार सुनी। यह पुकार ऐसी थी जैसे समुंदर उसे बुला रहा हो। अर्जुन अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख पाया। उसकी आंखों में सवाल और दिल में रोमांच था। उस रात अर्जुन ने अपने दोस्त रमन से कहा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि यह समुंदर हमसे कुछ कहना चाहता है? रमन हंसते हुए, अरे तुम फिर से वही पुरानी कहानियों में उलझ गए हो। यह सब बकवास है। कोई समुंदर बातें नहीं करता। अर्जुन गंभीरता से, नहीं रमन, यह कुछ और है। मैंने खुद एक आवाज सुनी है, जैसे समुंदर में कुछ छिपा हुआ है जो मुझे खींच रहा है। अर्जुन के मन में उठ रहे सवालों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन गांव के किनारे चलते चलते उसे एक पुरानी लकड़ी की प्लेट मिली, जिस पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। उसने उसे उठाया और गौर से देखा। प्रतीक कुछ ऐसे थे जैसे कोई नक्शा हो, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रहा था। वह प्लेट किसी प्राचीन समय की मालूम होती थी। अर्जुन ने उसे गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दादा त्रिलोक को दिखाया, जो एक समय महान नाविक थे। वह अब गांव में शांत जीवन बिता रहे थे। जब त्रिलोक ने वह प्लेट देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दादा त्रिलोक आंखें फाड़ते हुए, यह वही है जिसकी मुझे हमेशा आशंका थी। यह प्लेट उस द्वार का संकेत है। अर्जुन उत्सुक होकर, कौन सा द्वार दादा? दादा त्रिलोक धीरे से, वही द्वार जो समुद्र के बीचों बीच है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। यह द्वार केवल उन्हें बुलाता है जो इसके रहस्यों को समझ सकते हैं। लेकिन यह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है अर्जुन। मैंने अपनी जवानी में इसे खोजना चाहा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। अर्जुन की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। वह जानता था कि उसे इस द्वार तक पहुंचना है, लेकिन रास्ता कठिन और खतरनाक था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस द्वार का रहस्य जरूर जानेगा। उसने अपने दोस्त रमन को अपनी योजना बताई। रमन शुरुआत में हिचकिचाया, लेकिन अर्जुन के उत्साह को देखकर वह भी तैयार हो गया। रमन चिंतित होकर, यह तो पागलपन है अर्जुन। अगर वह द्वार सच में है तो हम कैसे जाने कि अंदर क्या मिलेगा? अर्जुन जोश में, रमन यही तो रोमांच है। अगर हम इस रहस्य को सुलझा सके तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और सोचो, गांव के लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। दोनों ने एक छोटी सी नाव तैयार की और अपने साथ कुछ जरूरी सामान लिया, खाने पीने की चीजें, एक कंपास और एक छोटा चाकू। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन और रमन ने अपनी यात्रा शुरू की। समुद्र शांत था, लेकिन उसकी गहराइयों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे समुद्र के बीच की ओर बढ़ते गए, हवाएं तेज होती गईं और लहरें उफनने लगी। अर्जुन के मन में वह आवाज फिर गूंजने लगी। अब वह और भी स्पष्ट थी। अर्जुन
अपने आप से यह द्वार मुझे खींच रहा है। हम सही दिशा में हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे जहां समुंदर के बीचों बीच एक विशाल चट्टान खड़ी थी। चट्टान के बीच में एक दरवाजा था, जिसे देखकर अर्जुन और रमन दोनों हैरान रह गए। यह दरवाजा किसी साधारण दरवाजे जैसा नहीं था। इसके ऊपर अजीब आकृतियां बनी हुई थी और वह चमक रहा था। रमन, डरते हुए, क्या हम सच में इसके अंदर जाएंगे? यह किसी शापित स्थान जैसा लगता है। अर्जुन, धैर्यपूर्वक, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह किसी साधारण दरवाजे की तरह नहीं खुला। अर्जुन ने अपनी जेब से वह पुरानी लकड़ी की प्लेट निकाली और दरवाजे पर रखी एक आकृति में फिट किया। जैसे ही प्लेट दरवाजे के साथ लगी, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के अंदर एक अंधेरा गलियारा था, लेकिन उसके अंत में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे अंदर चले गए। जैसे ही अर्जुन और रमन ने द्वार के भीतर कदम रखा, वे एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गए। यह जगह अद्भुत थी। समुद्र के नीचे एक विशालकाय शहर फैला हुआ था, जो पूरी तरह सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थी, जिनके चारों ओर नीले क्रिस्टल चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह कोई खोया हुआ शहर था, जो अब तक दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। अर्जुन, आश्चर्यचकित होकर, यह क्या है? क्या हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं? रमन, धीरे से, यह सच में अविश्वसनीय है। यह शहर तो सदियों पुराना लगता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि इस शहर में कुछ अजीब था। वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ परछाइयाँ थी। हर जगह अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी। अचानक एक परछाई उनके सामने आ गई। वह परछाई बोलने लगी, परछाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ केवल वे आ सकते हैं जो खुद को साबित कर सके। अर्जुन, हम समुद्र के रहस्य को जानने आए हैं। क्या तुम हमें इसके बारे में बता सकते हो? परछाई, यह शहर किसी समय में सम्राटों और जादूगरों का था, लेकिन एक दिन यहाँ के लोग अपने लालच में फंस गए और समुद्र ने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया। अब यह शहर केवल छायाओं का है और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन और रमन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इस जादुई शहर से वापस जा पाएंगे? शहर की हर परछाई ने उन्हें चेतावनी दी कि यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, उन्हें एक बलिदान देना होगा। परछाई, तुम में से एक को यहाँ रहना होगा ताकि दूसरा वापस जा सके। यह नियम है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अर्जुन और रमन दोनों स्तब्ध रह गए। अब यह उनके जीवन का सबसे कठिन फैसला था। कौन बलिदान देगा और कौन वापस जाएगा? रमन, गंभीरता से, अर्जुन, यह सब तुम्हारा सपना था। तुमने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं यहाँ रह जाऊंगा। अर्जुन, आंखों में आंसू लिए हुए, नहीं रमन, यह सही नहीं है। हमने यह साथ में शुरू किया था और इसे साथ में खत्म करेंगे। दोनों दोस्तों ने आखिरकार एक समझौता किया। वे जानते थे कि इस द्वार के रहस्यों को जानने की कीमत बहुत बड़ी थी। दोनों ने अपना बलिदान देने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अपने दिल से बलिदान की इच्छा जताई, समुंदर की लहरें शांत हो गई। अचानक द्वार फिर से खुल गया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखने लगा। अर्जुन और रमन ने वापस लौटने का फैसला किया। अर्जुन और रमन उस रहस्यमयी द्वार से बाहर निकल आए, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल चुका था।
समुंदर ने उन्हें न केवल अपनी शक्ति का आभास कराया, बल्कि यह भी सिखाया कि हर रहस्य को जानने का प्रयास विनाशकारी हो सकता है। जैसे ही वे वापस गांव पहुंचे, सुबह की पहली किरणें नदीमपुर पर पड़ रही थी। गांव ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। उनकी आंखों में डर, हैरानी और थोड़ी गर्व की झलक थी। दादा त्रिलोक ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने जो देखा वह हर किसी को देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन याद रखो, हर द्वार केवल बाहर से रोमांचकारी लगता है, भीतर की सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। अर्जुन ने प्लेट को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि कोई और उस रहस्यमय द्वार तक पहुंचने का प्रयास न करे। उसने और रमन ने कसम खाई कि वे इस अनुभव को अपने तक ही सीमित रखेंगे। हालांकि अर्जुन के मन में यह सवाल हमेशा गूंजता रहा, वह बलिदान क्यों नहीं हुआ? समुंदर ने हमें क्यों जाने दिया? शायद यह समुंदर की ओर से एक चेतावनी थी, या कोई संकेत कि रहस्यों का पीछा करने के बजाय जीवन के प्रति विनम्रता रखना अधिक महत्वपूर्ण है। समुद्र की लहरें अब भी नदीमपुर के किनारों से टकराती थी, लेकिन अब गांव के लोग जानते थे कि यह सिर्फ पानी नहीं है, यह एक ऐसा संसार है जो इंसानों की समझ से परे है। अर्जुन और रमन ने अपने अनुभव से जीवन में साहस और विवेक के महत्व को सीखा। नदीमपुर के लोग अब भी समुंदर से दूर रहते हैं, लेकिन उनके दिल में अर्जुन और रमन के साहस की कहानी हमेशा गूंजती रहेगी। हर द्वार का खुलना जरूरी नहीं, क्योंकि हर रहस्य को जानने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है।